Hello students, how are you? I hope you all are fit and fine. Today we are going to start our new topic, which is lesson number 6. तो बेटा सबसे पहले हम अपनी ऑक्सफोर्ड एडवांटेज खोलने के लिए गूगल क्रोम पे जाएंगे। गूगल क्रोम पे जब आप जाओगे तो इस तरीके से आपको ऑक्सफोर्ड एडवांटेज फिल करना है और आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आप लॉगिन नेम के अंदर अपना नाम और जो भी आपका पासवर्ड है वो आप डालोगे। उसके बाद पासवर्ड डाल देंगे हम और हमारे सामने ये इस टाइप से नज़र आएगा और हम अपनी क्लास सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले। उसके बाद जो हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जैसे ही सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे इस टाइप से हमारे सामने होगा, तो माई बुक के ऊपर हम प्रेस करेंगे। माई बुक पे प्रेस करने के बाद हम यहाँ से अपना लेसन सिलेक्ट करेंगे जो भी आपको करना है। जैसे हमें आज भी पढ़ना है बीरबल एंड द वॉशरमैन, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे और हमारे सामने ओपन हो जाएगा ये हमारा। तो जैसा आप देख पा रहे हैं लेसन नंबर 6 है हमारे सामने। टुडे वी विल discuss on this chapter, and now we are going to start 6th chapter, Birbal and the Washerman. The big idea is using humor and wit and little creativity can help us win and argument. कुछ थोड़े बहुत arguments के अगर कोई ह्यूमर अगर है उसको हम ठीक कर सकते हैं, तो हमें आर्ग्यूमेंट करके दूसरे की हेल्प ज़रूर करनी चाहिए। तो इस लेसन में हमें एक मैसेज मिलता है जिसमें हमें पता चलता है कि किस तरीके से हमें दूसरों की मदद करें। सबसे पहले लेट्स गो सेक्शन में हम देख लेते हैं। हेयर आर पिक्चर ऑफ वेल नोन फिक्शनल कैरेक्टर्स, कैन यू आइडेंटिफाई देम? बिलो ईच पिक्चर राइट डाउन। अब सबसे पहले है द नेम ऑफ द कैरेक्टर्स। सबसे पहले तो हमें इसका कैरेक्टर का नाम लिखना है। तो जब हम इसका नाम लिखेंगे तो ये पहले स्टोरी आइडेंटिफाई करो कि कौन सी है, कौन सी स्टोरी ये बता सकते हो? यस, जंगल बुक है ये। तो जंगल बुक है और नेक्स्ट है हमारे ये स्टोरी। सोच के बताओ कौन सी है, कौन सी स्टोरी है ये, बताइए। ये स्टोरी, ये जो पिक्चर आपके सामने नज़र आ रही है, ये कौन सी स्टोरी है, कोई बता सकता है? यस, बिल्कुल ठीक सोचा आपने। ये स्टोरी है हमारी विक्रम एंड बेताल। विक्रम एंड बेताल की स्टोरी आपने बहुत बार सुनी होगी, टीवी पर भी देखी होगी, काफ़ी फेमस है। ऐसे ही जो जंगल बुक है वो भी काफ़ी फेमस स्टोरी है। तो चलो हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर मेन कैरेक्टर्स हैं अकबर, टाउन क्रायर, कुसुम जो कि वॉशरमैन की वाइफ है, देनू उसके अंदर वॉशरमैन है, कोर्टियर्स और विलेज फॉक, देनू, कुसुम, चिल्ड्रन, ये सब इसके कैरेक्टर्स हैं। तो सबसे पहले हम सीन 1 में आ जाते हैं। द सीन इज़ दैट ऑफ ए विंटर मॉर्निंग। सीन जो है वो सर्दियों की सुबह की है और अकबर एंड बीरबल आर पेसिंग द फ्लोर ऑन द टेरेस ऑफ द पैलेस। और अकबर और बीरबल जो हैं वो फर्श पर चहलकदमी कर रहे थे। पेसिंग द फ्लोर का मतलब होता है चहलकदमी करना। द टेरेस ऑफर्स ए गुड व्यू ऑफ द रिवर। और टेरेस पे से यानी कि छत पे से रिवर का बहुत अच्छा लुक व्यू जो है वो दिखाई देता था। ऊपर से जो नदी थी वो काफ़ी अच्छी दिखाई देती थी, उसका जो व्यू था बहुत ही सुंदर था। अकबर अब सीन स्टार्ट होता है, उसमें अकबर बोलता है, बीरबल आई हैव हर्ड दैट द वाटर इन दिस रिवर इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड। बीरबल, मैंने सुना है कि इस नदी के अंदर जो पानी है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। इज़ दैट ट्रू? क्या ये सही है?
बीरबल, यस योर मैजेस्टी, आई हैव बीन टोल्ड सो। तो बीरबल कहता है जी हाँ, जो राजा जी होते हैं उनको ये बोलता है कि भाई हाँ बिल्कुल ऐसा ही मैंने भी सुना है। अकबर कहता है व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इफ़ ए मैन स्टैंड्स इन द रिवर ऑल थ्रू द नाइट, डू यू थिंक ही विल डाई? क्या अगर कोई पूरी रात इस नदी में ठंडे पानी में खड़ा रहे तो क्या वो मर जाएगा? बीरबल, सर्टेनली योर मैजेस्टी, नो मैन विल बी एबल टू सर्वाइव दैट कोल्ड वाटर फॉर एन एंटायर लाइफ एंटायर नाइट। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, ऐसा इस योग्य नहीं होगा जो पूरी रात इस ठंडे पानी में खड़े रहने के बाद बचे। अकबर थिंक्स फॉर ए वाइल, अकबर जो है वो कुछ टाइम के लिए सोचता है, देन स्पीक्स, उसके बाद बोलता है आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है। अकबर विस्पर्स समथिंग इन बीरबल्स ईयर, अकबर कुछ बीरबल के कान में फुसफुसाता है। बीरबल इज सरप्राइज्ड एट व्हाट ही सेज, बीरबल ऐसा सुनकर काफ़ी हैरान रह जाता है। सरप्राइज का मतलब होता है हैरान हुआ। तो बीरबल उनकी बात को सुनकर काफ़ी हैरान हुआ कि ये क्या कह रहे हैं। बट ही डज नॉट लुक टू प्लीज्ड, और वो बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आ रहा था। उसके बाद सीन 2 शुरू होता है। इट इज़ आफ्टरनून एंड द सेटिंग इज़ दैट ऑफ ए टाउन मार्केट प्लेस, और ये मार्केट प्लेस का सीन है। मार्केट में लोग खड़े हैं, वहाँ का सीन है, दोपहर का समय है। ए टाउन क्रायर बीट्स हिज ड्रम लाउडली एंड पीपल कम लीविंग देयर वर्क एंड गैदर अराउंड हिम। जो टाउन क्रायर होता है यानी कि जो अनाउंसर होता है, किसी भी बात को अनाउंस करता है, वो गली गली घूमकर ड्रम बजाता है। और बजाता हुआ ये सीन है कि वो ड्रम बजाकर अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो लोगों को देता है। पीपल कम लिविंग देयर वर्क, पीपल जो है वो अपना अपना काम छोड़कर वहाँ आते हैं, गैदर अराउंड हिम। तो सीन 2 आपको पता चल गया कि इस टाइम पे अनाउंसर जो है वो लोगों के बीच में पहुँच गया अनाउंसमेंट करने के लिए। टाउन क्रायर लाउडली एवरीवन लिसन, हर वो टाउन क्रायर जो है वो काफ़ी तेज़ तेज़ बोलता है और सब बड़े ध्यान से उसको सुनते हैं। हियर इज़ एन ऑर्डर फ्रॉम आवर एम्परर शाहजहाँ अकबर, ये एक शाहजहाँ अकबर की तरफ से एक ऑर्डर है, ध्यान से सुनिए, इस तरह से वो चिल्लाता है। एनी मैन हु स्टैंड्स इन द कोल्ड वाटर ऑफ द रिवर इन फ्रंट ऑफ एम्परर्स पैलेस, कि कोई भी व्यक्ति, जो भी व्यक्ति जो राजा का जो पैलेस है, जो महल है, उसके सामने जो ठंडे पानी की जो रिवर है उसमें पूरी रात खड़ा रहेगा, ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात खड़ा रहेगा, विल बी एम्पली अवॉर्डेड। एम्पली होता है प्रचुर मात्रा में, ठीक है। तो यहाँ जो है एम्पली का मतलब है प्रचुर मात्रा में, ठीक है। ये उसे खूब सारा धन जो है वो दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद नरेटर जो है वो बोलता है कि ही मूव्स ऑन मेकिंग द सेम अनाउंसमेंट एट अनदर, इस तरीके से वो दूसरी जगह भी जाकर अनाउंसमेंट अनदर बिजी कॉर्नर पे जाके वो टाउन के और फिर से अनाउंसमेंट इसी तरीके से सब जगह करता है। द टाउन्स पीपल स्टैंड इन स्मॉल ग्रुप्स डिस्कसिंग द अनाउंसमेंट, सब लोग ग्रुप में खड़े हो जाते हैं एक दूसरे के साथ और उस अनाउंसमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। इट इज़ क्लियर दैट नो वन इज़ रेडी टू एक्सेप्ट द चैलेंज, ये तो साफ था कि इस चैलेंज को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। बट ए पुअर वॉशरमैन देनू लिसन टू द अनाउंसमेंट एंड द विस्पर्स समथिंग इनटू हिज वाइफ्स ईयर, लेकिन जो एक गरीब सा धोबी है जिसका नाम देनू है, यहाँ ये देनू जो है वो अनाउंसमेंट को सुनकर वो तैयार हो जाता है, लिसन्स टू द अनाउंसमेंट एंड विस्पर समथिंग इनटू हिज वाइफ्स ईयर, और उस अनाउंसमेंट को सुनकर वो अपनी वाइफ के कान में कुछ कहता है। देनू उसुम
देनू कहता है कुसुम, दिस इज़ ए गुड अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी होती है अवसर, अपॉर्चुनिटी होती है अवसर। तो ये अपनी बीवी को कहता है कि ये तो बहुत सुनहरा अवसर हमारे सामने आया है, आई शुड ट्राई माई लक, मुझे अपना लक जो है वो आजमाना चाहिए। इफ़ आई सक्सेड इन स्टैंडिंग इन रिवर आई विल गेट ए रिवार्ड। अगर मैं जीत जाता हूँ इस शर्त को तो मुझे एक इनाम भी मिलेगा, एंड वी विल बी एबल टू लिव वेल। और इस तरीके से हम अपना जीवन जो बचा हुआ जीवन है उसको बड़ी सरलता से हम उसे जीवन को जी पाएंगे। उसके बाद कुसुम जो है, कुसुम कहती है आर यू इनसेन। इनसेन होता है बेवकूफ़, ठीक है, फूल, फूल। तो कुसुम कहती है क्या तुम बेवकूफ़ हो? नो, डोंट एवर थिंक ऑफ थिंकिंग सच ए रिस्क। इस तरह का रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम सोचोगे भी नहीं इसके बारे में। देनू कहता है डोंट यू वरी, तुम ऐसा चिंता मत करो। नथिंग विल हैपन टू मी, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। आफ्टर ऑल आई एम यूज टू वॉश्ड इन कोल्ड वाटर एवरी डे। मैं हर रोज़ ही तो ठंडे पानी में खड़ा होकर कपड़े धोता हूँ, तो मुझे तो आदत है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तुम चिंता मत करो। उसके बाद सीन थर्ड आता है। सीन थर्ड के अंदर इट इज़ नाइट, द वॉशरमैन वॉक्स इनटू द रिवर एंड स्टैंड्स इन द मिडल ऑफ इट। सम पीपल आस्क हिम नॉट टू रिस्क हिज लाइफ। अब ये रात का समय है, सीन जो है वो रात के समय का है। वॉशरमैन जो है वो रिवर के नज़दीक जाता है और स्टैंड्स इन द मिडल ऑफ इट, और नदी के बीच में जाकर खड़ा हो जाता है। कुछ पीपल उसको देखते हैं और उससे पूछते हैं कि जान का जोखिम लेने की क्या ज़रूरत है। फर्स्ट मैन जो है वो कहता है आई फील सॉरी फॉर दिस पुअर वॉशरमैन। मुझे काफ़ी दया आ रही है इस गरीब धोबी के ऊपर। वाई डज ही वांट टू किल हिमसेल्फ, ये अपने आप को क्यों मारना चाहता है। सेकेंड मैन आई थिंक ही हैज़ गॉन मैड। दूसरा व्यक्ति होता है वो कहता है कि लगता है ये पागल हो गया है। ही गॉन मैड, मैड मीन्स पागल, मैड मीन्स क्या होता है, पागल, ठीक है। इमेजिन, इमेजिन होता है कल्पना करना। इमेजिन डूइंग सच ए फुलिश थिंग जस्ट फॉर मनी। दूसरा व्यक्ति कहता है कि लगता है ये पागल हो गया है, ये सोच भी नहीं सकता कि ये कितना मूर्खता भरा काम कर रहा है पैसे के लिए। लेट अस होप ही रिटर्न सेफली। चलो हम आशा करते हैं कि ये सेफली बाहर आए। नरेटर, द नेक्स्ट मॉर्निंग देनू इज शिवरिंग बैडली। अगले दिन सुबह देनू ठंड से बुरी तरह काँप रहा था। शिवरिंग होता है काँपना, ठंड से वो काँप रहा था। He had stood in the river all through the night. वो पूरी रात उस ठंडे पानी में खड़ा रहा। एंड नाउ वांट्स हिज रिवार्ड, और अब वो रिवार्ड चाहता था, पुरस्कार चाहता था राजा से। द पीपल ऑफ द टाउन आर हैप्पी ही हैज़ मैनेज टू सर्वाइव थ्रू द नाइट। लोग काफ़ी खुश होते हैं कि जो नगर के लोग होते हैं वो काफ़ी खुश होते हैं कि वो पूरी रात उसमें खड़ा होकर अपना उसने जो शर्त थी वो पूरी की और वो अब ठीक ठाक है। कुसुम हैप्पी एंड रिलीव्ड। कुसुम काफ़ी रिलीफ महसूस करती है। यू हैव डन इट, और कहती है वाह तुमने ये कर दिखाया। थैंक गॉड यू आर फाइन। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। आई हैव बीन सो वरीड। मुझे काफ़ी चिंता हो रही थी। आई प्रेड फॉर योर सेफ्टी द होल नाइट। मैं पूरी रात तुम्हारी सेफ्टी के लिए प्रेयर कर रही थी। एट लास्ट गॉड हैड हर्ड आवर प्रेयर्स। आखिरकार भगवान ने हमारी सुन ली। यू विल नाउ बी रिवार्डेड। अब तुम्हें रिवार्ड ज़रूर मिलेगा। अब सीन 4 है। सीन 4 के अंदर इन अकबर्स कोर्ट द एम्परर इज सिटिंग ऑन हिज थ्रोन। जो थ्रोन होता है सिंहासन, क्या होता है, सिंहासन। राजा जो है वो अपने सिंहासन पर बैठा है। बीरबल इज स्टैंडिंग बिसाइड हिम। बीरबल उसके साथ में खड़ा है। द कोर्टियर्स एंड द गार्ड्स आर स्टैंडिंग इन द दरबार। और कोर्टियर जो है दरबार के अंदर खड़े हैं।
दरबारी होते हैं, कॉर्टियर्स का मतलब देनू एंड हिज फैमिली एंटर द दरबार, और देनू अपनी फैमिली के साथ दरबार में एंटर होता है। दे बो बिफोर अकबर, बो होता है झुकना, बो का मतलब होता है झुकना। वो अकबर के सामने झुकता है अभिवादन करने के लिए, और उसके बाद देनू जो है वो अभिवादन करता है, योर मैजेस्टी, सैल्यूटेशन योर मैजेस्टी, वो उनका अभिवादन करता है। अकबर कहता है वेलकम, अकबर कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। देनू यू आर इंडीड ए ब्रेव मैन, तुम एक बहादुर इंसान हो। यू डिज़र्व द रिवार्ड, और तुम, डिज़र्व होता है योग्य, तुम इनाम पाने के योग्य हो, तुम डिज़र्व करते हो कि तुम्हें इनाम मिले। नरेटर, ए मेड ब्रिंग ए सिल्वर ट्रे लेडन विद गोल्ड कॉइन्स, लेडन का मतलब होता है फुल ऑफ, लदा हुआ, यानी एक ट्रे ऊपर तक गोल्ड कॉइन की लदी हुई एक सिल्वर ट्रे में लेकर आती है मेड। एज अकबर इज़ अबाउट टू गिव द रिवार्ड टू देनू, जैसे ही अकबर उसको देने वाला ही था, देनू का अवार्ड देने ही वाला था रिवार्ड, कि कॉर्टियर इंटरप्ट करता है। इंटरप्ट होता है बीच में अड़चन करना, ठीक है, रुकावट डालना। कॉर्टियर, योर मैजेस्टी प्लीज़ डोंट रिवार्ड द वॉशरमैन, कॉर्टियर कहता है योर मैजेस्टी आप वॉशरमैन को रिवार्ड ना दें। ही डज़ नॉट डिज़र्व द रिवार्ड, ये बिल्कुल भी जो रिवार्ड है वो उसको देने योग्य नहीं है। ही डिड नॉट स्टैंड इन द रिवर विदाउट एनी हेल्प, ये बगैर किसी हेल्प के वहाँ नहीं खड़ा था, बल्कि इसको कुछ हेल्प मिल रही थी तभी ये वहाँ खड़ा हो पाया। नरेटर, ऑल द अदर कंट्रीज वर कॉर्टियर्स वर सरप्राइज्ड एंड डिमांडेड एन एक्सप्लानेशन, एक्सप्लानेशन होता है वर्णन करना, ठीक है। वर्णन करना, तो जो कॉर्टियर्स, बाकी के जो दरबारी होते हैं, वो ऐसा सुनकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं, और उससे, क्योंकि कोई भी उससे सहमत नहीं था, इसलिए एक्सप्लेनेशन करने के लिए बोलता है कि विस्तार से समझाओ। कॉर्टियर, योर मैजेस्टी द लाइट्स फ्रॉम द पैलेस केप्ट द वॉशरमैन वार्म ऑल थ्रू द नाइट, वार्म होता है गर्मी देना, ठीक है। पूरी रात जो आपके पैलेस के ऊपर जो लाइट जलती है, उससे उसकी गर्मी जो है वो देनू को मिल रही थी, जिस वजह से वो वहाँ पर खड़ा रह पाया। अकबर थॉटफुली, काफ़ी सोचते हुए कहता है, यू हैव ए पॉइंट, तुम्हारी बात में दम है। वेल इन दैट केस दिस मैन शैल गेट नो रिवार्ड, फिर तो इस व्यक्ति को जो रिवार्ड है वो नहीं मिलना चाहिए। नरेटर, देनू वॉक्स अवे सैडली विद हिज फैमिली, देनू जो है वो उदास होकर अपनी फैमिली के साथ वापस चला जाता है। बीरबल फील्स अनहैप्पी, इसके ऊपर बीरबल जो है वो चुपचाप सुन रहा है और वो काफ़ी नाखुश होता है, दुखी हो जाता है। एंड गोज़ इनटू डीप थॉट, और काफ़ी गहरी सोच में पड़ जाता है। अब सीन 5 है। द नेक्स्ट डे इन द अकबर्स कोर्ट ऑल द आर सीटिंग बट बीरबल्स चेयर इज़ एम्प्टी, अगले दिन का सीन है। अकबर कोर्ट में बैठा हुआ है, सभी बैठे हुए हैं, लेकिन अकबर की चेयर खाली है। अकबर, वेयर इज़ बीरबल, अकबर कहता है कि ये बीरबल कहाँ है। वाई हैज़ ही नॉट कम टू द कोर्ट, कि आज वो कोर्ट दरबार में क्यों नहीं आया। ही इज़ यूजुअली पंचुअल, वैसे तो वो काफ़ी पंचुअल है। पंचुअल होता है कि भाई समय का पाबंदी जो हो, ठीक है। नरेटर, ए मैसेंजर अराइव्स, तभी एक मैसेंजर आता है, एक मैसेज लेकर। मैसेंजर, योर मैजेस्टी बीरबल इज़ इन हिज हाउस, बीरबल अपने घर में है। ही सेज ही विल बी लेट टुडे, उसने कहा है कि मैं काफ़ी लेट हो जाऊंगा। मैसेंजर, योर मैजेस्टी ही इज़ कुकिंग फूड एंड ही सेज दैट इट विल टेक लॉन्ग। मैजेस्टी, जो मैसेंजर होता है वो कहता है कि हुजूर वो अपने घर में खाना बना रहा है और उसको खाना बनाने में काफ़ी देर लग जाएगी।
अकबर एंग्रीली, अकबर जो है काफ़ी गुस्सा हो जाता है और कहता है व्हाट नॉनसेंस, क्या बकवास बात है। आई शैल गो एंड फाइंड आउट व्हाट ही इज़ अप टू, मैं जाता हूँ, मैं वहाँ जाऊँगा और देखता हूँ कि वो क्या कुछ कर रहा है। नरेटर, अकबर गेट्स अप, वॉक क्विकली टुवर्ड्स बीरबल्स हाउस फॉलोड बाय सम courtiers एंड गार्ड्स। अब अकबर जो है वो उठता है और जल्दी जल्दी बीरबल के घर की तरफ चलता है। पीछे पीछे उसके दरबारी और जो गार्ड्स होते हैं वो भी पीछे पीछे चलने लगते हैं। अब सीन 6 है, बीरबल के हाउस का जो सीन है, बीरबल का घर है। बीरबल इज सिटिंग नियर ए फायर ऑन द ग्राउंड, बीरबल जो है वो ग्राउंड पे बैठा हुआ है आग जलाकर। हाई अबव द फायर इज ए पॉट सस्पेंडेड फ्रॉम ए हाई पोल, और लकड़ियों का एक पोल बना रखा है जिसके ऊपर उसने खाना पकाने के लिए रखा हुआ है और बहुत नीचे उसने आग जला रखी है। अकबर, बीरबल व्हाट आर यू डूइंग, अकबर कहता है बीरबल ये तुम क्या कर रहे हो, वाई यू हैव केप्ट द पॉट सो फार अबव द फायर, तुमने ये पॉट इतनी आग से दूर क्यों रख रखा है। उसके बाद कहता है डू यू थिंक दिस फायर कैन कुक योर फूड, क्या तुम सोचते हो कि इतनी ऊपर रखने से तुम्हारा खाना पक जाएगा। बीरबल कहता है विद ए स्माइल ऑन हिज फेस, बीरबल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो कहता है इफ़ दिस फायर कैन नॉट कुक द फूड इनसाइड दिस पॉट, हाउ कैन द लाइट ऑफ योर पैलेस वार्म देनु इन द कोल्ड वाटर ऑफ द रिवर। बीरबल कहता है कि अच्छा, अगर ये जो आग है ये पोट के खाने को नहीं बना सकती, ये उसी तरीके से बना सकती है जैसे कि तुम्हारे पैलेस में जो लाइट थी उससे देनु को गर्मी मिल रही थी, वैसे ही खाना भी बन जाएगा। अगर उससे उसको गर्मी मिल सकती है तो खाना भी तो पक सकता है। नरेटर, अकबर रियलाइजेज दैट हिज डिसीजन इज नॉट रिवार्डिंग द वॉशरमैन वाज रॉन्ग, अकबर को सब समझ में आ जाता है कि जो वॉशरमैन को उसने रिवार्ड ना देने का जो निर्णय लिया है वो बिल्कुल गलत था। एंड कॉल्स फॉर हिम द नेक्स्ट डे, और उसे नेक्स्ट डे फिर से बुलाया जाता है देनु को। अब सीन 7 है, नेक्स्ट डे इन अकबर्स कोर्ट, अकबर के दरबार का सीन है। नरेटर, देनु कम्स विद हिज फैमिली टू द कोर्ट, देनु जो है वो अपनी फैमिली के साथ कोर्ट में पहुंचता है। अकबर हैंड्स ए ट्रे ऑफ कॉइन टू बीरबल, अकबर अपने हाथों से ट्रे जो है कॉइन्स की ट्रे, सोने के जो कॉइन्स थे उसकी ट्रे बीरबल को देता है। हु गिव्स इट टू देनु, जो कि वो देनु को दे देता है। देनु एंड हिज फैमिली आर वेरी हैप्पी, देनु और उसकी फैमिली बहुत खुश होती है और रिवार्ड पाकर। ऑल द पीपल चीयर एंड क्लैप, उसके ऐसे डिसीजन को देखकर सभी लोगों ने काफ़ी चीयर अप किया और क्लैपिंग किए। थैंक यू, आई होप आपको सब समझ में आया होगा।